11 मिनट में 2040 किलोमीटर दूर हिट किया हूती लड़ाकों ने। यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जो इजराइल में जाकर वो मिसाइल गिरी और इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। संडे की सुबह 15 सितंबर 2024 को यमन के हूतियों की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई इजराइल के एरिया में गिरती है और इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सायरनों की आवाज़ से गूंज उठता है। ये फर्स्ट टाइम है जब इजराइल के इतने अंदर जाकर कोई यमन की मिसाइल गिरी है और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाता है। हूती लड़ाकों की तरफ से बयान में कहा गया कि ये इजराइल की राजधानी कैपिटल तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया था और इस मिसाइल में नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है। इस हमले में किसी बड़े नुकसान की जानकारी खबर नहीं आ रही है, लेकिन इजराइल की मीडिया की तरफ ये कहा गया है कि इजराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ कुछ लोग, यहूदी लोग शेल्टर की तरफ, शरण लेने की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। हूती लड़ाकों की तरफ से इस बयान में कहा गया है कि इस मिसाइल ने 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय की है और इस हमले से इजराइल के यानी कि यहूदियों के दिलों में डर पैदा हो गया है, दहशत पैदा हो गई है। ये यहूदी कौम बहुत ही डरपोक होती है। दोस्तों, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये अपनी हिस्ट्री में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, डर ऐसा, इस हमले की वजह से दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोग शेल्टर में पनाह लेने के लिए भागे हैं। दोस्तों, 20 लाख लोग, 2 मिलियन यहूदी सिर्फ एक ही हमले के, एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी है और इजराइल में जाकर गिरी है, सिर्फ इसकी वजह से 20 लाख यानी कि 2 मिलियन यहूदी शेल्टर में पनाह लेने के लिए दोस्तों भागे हैं। ये कितने डरपोक होते हैं आप इस बात से समझ सकते हैं। और हूतियों की तरफ से बयान किया गया है कि जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास की तरफ से, उसकी जो बरसी है, बरसगांठ है, उसके आने से पहले और हमले तेज होंगे। वो यमन की तरफ से भी हो सकते हैं, वो हमास की तरफ से भी हो सकते हैं, वो हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान की तरफ से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर से पहले कितने हमले तेज होते हैं। लेकिन उधर इजराइल की तरफ से भी पलटवार आया है कि हम हूतियों के इस हमले का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री, जो दुनिया का और इजराइल का सबसे घटिया इंसान है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इजराइल के अंदर जो इसके खुद यहूदी लोग हैं वो भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया में हर जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको जेनोसाइड वॉर क्राइम करने वाला कहा जा रहा है, और जो कि सच बात है। दोस्तों, इसने अपनी कैबिनेट बैठक में कहा है कि हम हूतियों को जवाब जरूर देंगे। उन्हें पता चल जाना चाहिए कि उसने इजराइल के ऊपर हमला किया है और वो यमन के ऊपर हमला जरूर करेगा। दोस्तों, उसने याद दिलाया था कि अभी इजराइल ने कुछ टाइम पहले यमन के ऊपर हमला किया था, उसमें यमन का एक पोर्ट उन्होंने तबाह कर दिया था। उसको याद दिलाते हुए इस प्रधानमंत्री ने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम यमन के ऊपर हमला ज़रूर करेंगे और इस हमले का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, इजराइल ने कुछ टाइम पहले अभी यमन के हुदैदा पोर्ट पर जो हमला किया था, उसको तबाह किया था, उसको याद दिलाया है। दोस्तों, अब देखना यह है कि ये जंग कितनी आगे जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जंग इजराइल के गले की हड्डी बन चुकी है, जो कि इसको ना वो निगल सकता है और ना बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि इजराइल यमन पे हमला करता है, अब इजराइल क्या करता है और इजराइल के खिलाफ यानी कि जो 3 संगठन हैं, हमास क्या करता है और यमन की तरफ से हूती लड़ाके क्या करते हैं और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह क्या करता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में जाकर फ्री फ़लस्तीन ज़रूर लिखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।